नमस्कार, नीतीश की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम मधेपुरा ज़िला के सिंहेश्वर प्रखंड में पहुँचे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए गंगा तांती साहब यहाँ उपस्थित हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2015 में अनुसूचित जाति में थे और 2024 आते आते क्या ऐसा हुआ कि अनुसूचित जाति से बाहर हो गए। तो सबसे पहले साहब आपका स्वागत है। हाँ, ये अनुसूचित जाति में हम लोग मूल रूप से जाति के पान हैं और ऊपर टाइटिल जो है या तांती ततवा मंडल वगैरह है, लेकिन हम लोगों का जड़ जो है वो तो पान है, उसी का ऊपर से उपाधि है। अब क्या राजनीति के तहत हमारे इस जात को अलग कर दिया शेड्यूल कास्ट में से, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको फिर से जो शेड्यूल कास्ट में लाना चाहिए। अच्छा, आगामी 1 तारीख को आप लोगों का जिला मुख्यालय पे 38 जिला मुख्यालय पे जो धरना का आह्वान किया गया है आप ही के सामाजिक संगठन के ओर से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो अधिकार है इसको कहाँ कैसे हरण किया गया है, उसको फिर से आपस में एकता कायम करके हम लोग इस पर परामर्श लेंगे और उसको फिर सरकार में हम लोग रिपोर्ट देंगे। चूँकि नीतीश सरकार ही आप लोगों को 2015 में आरक्षण का लाभ दिया था, अनुसूचित जाति में मूल जो जाति आपका पान है उसमें आप लोगों को मिलाया था। फिर पुनः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप लोगों को वापस तांती ततमा में ईबीसी में कर दिया गया है। तो हम ये चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान में सरकार है, केंद्र में और राज्य में दोनों जगह एनडीए की ही सरकार है, तो आप किस उम्मीद से, मतलब क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? हमारा पूर्ण उम्मीद है कि हम लोगों को जिस रूप से ये शेड्यूल कास्ट में दिया गया है, तो किस आधार पर इसको छटनी किया गया है उस पर जो है मुख्य रूप से चर्चा होगी और उसका निराकरण निकालेंगे। आगामी 1 तारीख के धरना को लेकर के आप अपने समाज से क्या आह्वान करना चाहेंगे? इस विषय पर हमारे सारे समाज के लोग एकत्रित हैं, तैयार हैं और इस पर सारे आपस में बहस करेंगे और इसका निर्णय निश्चित रूप से होगा। चलिए लास्ट सवाल आपसे ले लेते हैं कि चूँकि आप विश्व नशा उन्मूलन अभियान से भी जुड़े हुए हैं, तो आज जो बिहार की परिस्थिति है, वैसे तो शराब बंद है, लेकिन तरह तरह का नशा जो आज चौक चौराहे गांव कस्बा तक, जिस नशा का नाम कभी गांव में लोग जानते नहीं थे, आज उस गांव में उस नशा का सेवन हो रहा है। युवाओं के द्वारा युवा सेवन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मतलब नशा का सेवन कर रहे हैं। इस पे युवाओं को आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं को बराबर संदेश दिया करता हूँ कि आप लोग अपने मन से सोचे समझे कि नशा सेवन करने से हमको क्या फ़ायदा है और सेवन करने से छोड़ देने से हमको क्या हानि है। यदि हमको फ़ायदा नहीं है तो छोड़ने में हमको क्या दिक्कत है, और इसके सेवन करने से हमको हानि ही हो रही है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक यह फैला है अफवाह के रूप में या जो कहिए, इसमें सारी गलती जो विभाग की है, इसके जिसके अंदर में प्रभार दिया गया है वही ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, मिलीभगत करके वो लोग काम करते, इसीलिए ऐसा हो रहा। अगर सही ढंग से काम करे तो क्या कहते हैं 8 दिन में नक्शा बदल जाएगा। अगर सभी लोग अपने जवाबदेही को समझे, ईमानदारी से काम करे तो बहुत दिक्कत की बात नहीं, 8 दिन में सारा नक्शा बदल जाएगा और बिल्कुल शराब मुक्त और नशा मुक्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनकी कमी, साहब ने जैसे बताया कि उनकी कमी के वजह से ये नशा आए दिन फैलते जा रहा है, तरह तरह के नशा का शिकार हमारे समाज के युवा हो रहे हैं। चलिए इसी खास बातचीत के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।